हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम कल के मार्केट की बात कर लेते हैं। कल का मार्केट क्या रहने वाला है निफ्टी का। ठीक है, कल हम किस तरह प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो देखिए, आज मैंने एक टेलीग्राम पे एक स्टडी दी थी निफ्टी की। ठीक है, तो उसमें हमारा बहुत बेहतरीन तरीके से प्रॉफिट रहा दोस्तों। ठीक है, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 350 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट रहा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कल के मार्केट की। देखिए, मैंने इतना कोई मैं था भी नहीं इतना नेगेटिव। ठीक है, मैं यहाँ तक के लिए नेगेटिव था जहाँ मार्केट की क्लोजिंग आई थी कल। ठीक है, यहाँ तक के टारगेट के लिए मैं नेगेटिव था। ठीक है, मैंने स्टडी भी दी थी, यहाँ पे मैंने एक स्टडी दे चुका था। ठीक है, अगर आप जिस स्टूडेंट ने जो टेलीग्राम पे ज्वाइन है, उन्होंने जिस स्टूडेंट ने भी की होगी वर्किंग, उसने अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया होगा। ठीक है, हालांकि वो सब पेपर ट्रेडिंग के लिए देता हूँ, कोई रियल ट्रेडिंग के लिए नहीं देता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, मैंने आपको कितना बेहतरीन तरीके से बोला था, अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है और इस तरीके से रिटेस्ट करती है। ठीक है, तो ऐसे रिटेस्ट करते थे मार्केट, हमें क्या करना था, 15 से 20 पॉइंट का एसर डाल के हमें यहाँ तक के टारगेट के लिए, यहाँ जहाँ मार्केट की क्लोजिंग आई थी यहाँ तक के टारगेट के लिए हमें उस साइड जाना था। कितना बेहतरीन तरीके से वर्क किया दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए दोस्तों, अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होती है तो हमें वेट करना है रिटेस्ट का। ठीक है, तो देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, नीचे हमारा सपोर्ट लेवल मैंने बताया था आपको 21,100 का। मैंने जो बताया था आपको सेलिंग एरिया था। ठीक है, अब ये यहाँ से ऊपर निकल गई थी दोस्तों। मैंने ये क्या बोला था कि ये मार्क कर रखिए सभी लोग, क्योंकि ये सपोर्ट का काम करेगा। देखिए, मार्केट क्लोज ही यही हुई है। ठीक है, 21,100 पे ही क्लोज हुई है। ठीक है, तो देखिए, अब हम बात करते हैं कल के मार्केट। कल का मार्केट में क्या रहेगा। ठीक है, कल का मार्केट में मुझे लगता है कि कल भी मार्केट में गिरावट हो सकती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि कल कोई भी इतना पॉजिटिव ना रहे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो हमें किस तरफ मूवमेंट करना चाहिए। ठीक है, किस तरफ हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर मार्केट मान लीजिए 21,100 पे ओपन होती है। ठीक है, अगर उससे 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे ओपन होती है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर इस तरीके से रिटेस्ट करती है। ठीक है, तो देखिए, हमें 15 से 20 पॉइंट का एसएल डालना है और 21,400 तक के टारगेट के लिए हम कॉल साइड जा सकते हैं। ठीक है, ये लोग सभी लोग, आप सभी लोग ध्यान रखिए, 21,400 तक के टारगेट के लिए हम कॉल साइड जा सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए दोस्तों इस तरीके से रिटेस्ट करती है। ठीक है, अगर इस तरीके से रिटेस्ट करती है तो 15 से 20 पॉइंट का एसएल रहेगा और हम पुट साइड जा सकते हैं। कहाँ तक के टारगेट के लिए, ये भी मैं बता देता हूँ सभी को, 20,800 तक के टारगेट के लिए हम पुट साइड जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप मार्क कर लीजिए सभी लोग। चलिए, अगर मार्केट गेप अप और गेप डाउन ओपन होती है तो हमें क्या करना है। ठीक है, ये भी मैं बता देता हूँ सभी को। देखिए, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है यहाँ पर ही। ठीक है, मान लीजिए 20,800 या 20,900 या 21,000 के आसपास ओपन होती है। ठीक है, तो हमें वेट करना है, या तो मार्केट जैसे ही मार्केट यहाँ ओपन होती है तो हमें या तो वेट करना इस तरीके से रिटेस्ट करती है। ठीक है, इस तरीके से रिटेस्ट करती है। ठीक है, तो 15 से 20 पॉइंट का ऐसे डाल के हमें कॉल साइड जाना है जहाँ मार्केट की क्लोजिंग आई थी यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है, और अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद इस तरीके से रिटेस्ट करती है। ठीक है, इस तरीके से रिटेस्ट करती है तो 15 से 20 पॉइंट का ऐसे डाल के हमें पूर्व साइड जाना है 20,800 तक के टारगेट के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए। और अगर मान लीजिए दोस्तों कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और सीधी मार्केट जहाँ मार्केट की क्लोजिंग होती है यहाँ आ जाती है, यहाँ आने के बाद कोई नेगेटिव कैंडल बनाती है, तो हमें पूर्व साइड जाना है 20,800 तक के टारगेट के लिए। ठीक है, 15 से 20 पॉइंट का एसएल रहेगा। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों कि निफ्टी में 15 से 20 पॉइंट का एसएल और बैंक निफ्टी में 25 से 30 पॉइंट का एसएल होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए। चलिए, अब अगर हम बात कर रहे थे मार्केट गैप अप ओपन होती है तो हम क्या करते हैं। ठीक है, अगर आप मार्केट मान लीजिए गैप अप ओपन होती है, मान लीजिए यहाँ का कहीं ओपन होती है 21,200 के आसपास। ठीक है, यहाँ कहीं ओपन होती है या 21,000 हाँ 150 के आसपास ओपन होती है तो हमें क्या करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए 21,200 के आसपास ओपन हुई तो हमें वेट करना है रिटेस्ट का। ठीक है, या तो मार्केट इस तरीके से रिटेस्ट करे। ठीक है, 15 से 20 पॉइंट का एसएल रहेगा। ठीक है, हम कॉल साइड जा सकते हैं 21,400 तक, 21,400 तक के टारगेट के लिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। और अगर इस तरीके से रिटेस्ट करती है, ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से रिटेस्ट करती है तो 15 से 20 पॉइंट का एसएल डाल के हमें पुट साइड जाना है। कहाँ तक के टारगेट के लिए, 21,100 तक के टारगेट के लिए। ठीक है, सेफ ट्रेडर यहाँ तक के टारगेट के लिए जा सकते हैं। और अगर मान लीजिए यहाँ गैप ओपन होती है और सीधी नीचे आ जाती है जहाँ मार्केट की क्लोजिंग हुई थी, यहाँ आने के बाद अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनाती है। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो हमें कॉल साइड जाना है। ठीक है, 21,400 तक के टारगेट के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए दोस्तों निफ्टी में। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। चलिए दोस्तों, हम बैंक निफ्टी के चार्ट में आ चुके हैं। तो देखिए, बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है ये वो आई है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है। ठीक है, 47,216 पे आई है। ठीक है, तो देखिए, मैंने आपको बताया था ये मार्क कर रखी है दोस्तों। ठीक है, टेस्ट हो चुका लेकिन सपोर्ट का काम करेगा। देखिए, मार्केट ओपन ही यहीं हुई है। ठीक है, हमारे यहाँ सपोर्ट लेवल पे ही ओपन हुई थी मार्केट।
ठीक है। अब अगर देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे अगर मार्केट देखिए कल की बात करता हूँ मैं, तो कल का मार्केट में हमें किस तरह बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना चाहिए, किस तरह हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ उसमें। ठीक है, देखिए अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप ओपन होती है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ गैप अप। ठीक है, अगर मान लीजिए 47,600 के आसपास, ठीक है, 400 के आसपास ओपन होती है, तो हमें क्या करना है, ठीक है, रिटेस्ट का वेट करना है, सीधी सी बात है। ठीक है, अगर मान लीजिए 47,400 के आसपास ओपन होती है, तो हमें इस तरीके से अगर रिटेस्ट करती है तो 25 से 30 पॉइंट का एसएल डाल के हमें कॉल साइड जाना है। कहाँ तक के टारगेट के लिए, देखिए 47,700 तक के टारगेट के लिए हमें कॉल साइड जाना है। ये चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों। ठीक है, और अगर मान लीजिए इस तरीके से रिटेस्ट करती है, ठीक है, इस तरीके से रिटेस्ट करती है, तो हमें 25 से 30 पॉइंट का एसएल डालना है। ठीक है, तो हमें उसके बाद हमें कहाँ तक के टारगेट के लिए, ठीक है, 47,200 तक के टारगेट के लिए हमें पुट साइड जाना है। ठीक है, 200 पॉइंट के लिए हमें पुट साइड जाना है। फिर ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है और अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होने के बाद सीधी नीचे आ जाती है जहां मार्केट की क्लोजिंग हुई थी, यहाँ आने के बाद कोई पॉजिटिव कैंडल बनाती है, तो हमें कॉल साइड जाना है। ठीक है, कहाँ तक के टारगेट के लिए, 47,700 तक के टारगेट के लिए हमें कॉल साइड जाना है। ठीक है, 25 से 30 पॉइंट का एसएल रखना है इसमें भी। ठीक है, बैंक निफ्टी में कोई सा भी लेवल हो, आप 25 से 30 पॉइंट का एसएल होना ही चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। चलिए अब हम बात करते हैं मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है तो हमें क्या करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, तो हमें वेट करना है, या तो इस तरीके से रिटेस्ट करें, ठीक है, 25 से 30 पॉइंट का एसेट डाल के मैं 47,700 तक के टारगेट के लिए हमें फुल साइड जाना है। ठीक है, और अगर इस तरीके से रिटेस्ट करती है, ठीक है, तो 25 से 30 पॉइंट का एसेट डाल के हमें पूर्व साइड जाना है। कहाँ तक के टारगेट के लिए, ठीक है, ये चीज़ ध्यान है कि दोस्तों सेफ ट्रेडर 46,800 तक के टारगेट के लिए पूर्व साइड जा सकते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान रखिए दोस्तों, मार्क कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, और अगर मार्केट गिव डाउन ओपन होती है, ठीक है, तो मैं ये भी बता देता हूँ, अगर मार्केट गिव डाउन ओपन होती है तो हमें क्या करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए 46,800 के आसपास ही अगर मार्केट ओपन होती है, तो हमें वेट करना है, या तो मार्केट इस तरीके से रिटेस्ट करे, तो 25 से 30 पॉइंट का एसेट डाल के हमें यहाँ जहाँ मार्केट की क्लोजिंग हुई थी यहाँ तक के टारगेट के लिए हम पुट साइड जाएंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए इस तरीके से रिटेस्ट करती है, ठीक है, तो हमें पुट साइड जाना है 25 से 30 पॉइंट का एसेट डाल के। कहाँ तक के टारगेट के लिए, ये 46,500 तक के टारगेट के लिए। ठीक है, ये मार्क कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। और अगर मान लीजिए गिव डाउन ओपन होने के बाद, ठीक है, सीधी ऊपर निकल जाती है जहाँ मार्केट की क्लोजिंग है, यहाँ आने के बाद कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो हमें पुट साइड जाना है। ठीक है, 46,800 तक के टारगेट के लिए। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए दोस्तों, 25 से 30 पॉइंट का एसएल डालना है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए दोस्तों। कल आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मुझे लगता है कल निफ्टी में भी गिरावट और देखने को मिल सकती है। तो सभी लोग ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो जरूर कीजिएगा दोस्तों। और जिस स्टूडेंट को भी टेलीग्राम ज्वाइन करना है, मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जिस स्टूडेंट को भी मार्केट एनालिसिस कोर्स करना है, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दे रखे हैं, आप जाके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।